देखिए, ये महेंद्र रस्तोगी बाबू मदनपुर निवासी हैं और ये हमारे कोचिंग से सिलेक्ट हो चुके हैं और पहले अपनी आधी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अपनी कोचिंग में बहुत कीमती समय बच्चों के साथ बिताने आए हैं। 10-15 मिनट जो भी इनके पास समय है, बच्चों को कुछ बताएंगे भी कि अपनी और पढ़ाई की शुरुआत कैसे किया, कैसे इस कोचिंग की जानकारी मिली, कैसे कठिन परिश्रम से इन्होंने मात्र 6 महीने की तैयारी में अपनी ये मुकाम हासिल कर लिया। और हमारे कोचिंग में सिलेक्शन तो 7 बच्चों का हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में इन्हीं का नाम आया क्योंकि और बच्चे रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाए। और अभी कल एक रिजल्ट आउट हुआ है एसएसबी ट्रेड्समैन का, उसमें हमारे कोचिंग के 2 अनाथ छात्र सौरभ मौर्य और हरिद्वार शर्मा का भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए, इन लोगों का भी ट्रेड टेस्ट बाकी है, उसकी भी डेट आ चुकी है, 10 अप्रैल को है। हमारे कोचिंग के सभी विद्यार्थियों का आशीर्वाद रहेगा या इनके माता पिता हमारा आशीर्वाद रहेगा तो इन सबका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इन बच्चों का भी प्यार से और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चों को सीख मिलेगा कि आगे कैसे तैयारी करना है। और महेंद्र बाबू की 6 मंथ की ट्रेनिंग पूरी हो गई। इन्होंने ही गुरु दक्षिणा के रूप में 32,000 रुपये दिया है, जो कि बच्चों को अयोध्या टूर कराने के लिए दिया कि बच्चों को टूर करा दीजिएगा, थोड़ा सा बच्चों को मौका मिले, उनको जानकारी मिले कि हाँ, नौकरी मिलने के बाद घमंड नहीं आना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आप सफ़र भी करेंगे, वहाँ पे आपको सीख मिलेगा, ये सीख मिलेगा कि देखिए एक सफल व्यक्ति क्या कर सकता है, इतने सारे लोग को टूर करा सकता है अपने 1 मंथ के पेमेंट से। इसलिए लाइफ में पैसे का भी बहुत होना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इनकी एक अच्छाई मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये क्लास रेगुलर रहे। इनके सफलता का एक ही राज रहा कि रेगुलर रहे। अगर क्लास में हम 2 घंटे क्लास लेने के लिए बुलाते थे और मान लिया इनका 1 घंटा छूट जाता था, किसी भी कारण से 1 घंटा अगर इनका छूट गया तो 1 घंटा भी क्लास लेने आते थे, नहीं कहते थे कि चलो अब कल पढ़ने आएंगे। इनका पेपर आता था, पेपर 12 बजे से आता था, क्लास हमारा 11:30 बजे खत्म होता था, तो 11:30 बजे यहाँ से पढ़ के तब पेपर देने जाते थे। ऐसा नहीं रहा कि पेपर वाले दिनों में भी ये क्लास छोड़े। इसीलिए इनको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैसे भी क्वालिफाई हो गए। और इनका रॉ मार्क 100 नंबर 99 नंबर इनका रॉ मार्क था और ग्रेजुएशन होकर इनका 110 नंबर हो गया था। और इनको कौन सा पद मिला है? सीआरपीएफ में मिला है। कहाँ पे पोस्टिंग चल रही है आपकी इसमें? मतलब बिहार में इनकी ट्रेनिंग चल रही है, पोस्टिंग तो हुआ ही नहीं है, चल रहा है काफ़ी। और हमको अच्छा लगा और इस कोचिंग के लिए एक बहुत अभिन्न अंग है इनके, इनसे बच्चे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। और थोड़ा सा कोचिंग के लिए आने वाले जो बच्चे हमारी तैयारी करें, इनके लिए 2 शब्द कहिए और ऐसे शॉर्ट में बता दीजिए कि ये बच्चे तैयारी को कैसे कंट्रोल करें। ये बच्चे क्या है ना, रेगुलर नहीं है, इन बच्चे को रेगुलर करने का एक थोड़ा सा मंत्र बताइए कि रेगुलर में और बिना रेगुलर में फ़र्क क्या है, ये आपके मुँह से बच्चे सुनना चाहते हैं, बताइए। जी, मेरा नाम महेंद्र रस्तोगी है। मैं ग्राम मदनपुर, पोस्ट मदनपुर, उसका बाजार, जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम रामरेखा रस्तोगी और माता का नाम ज्ञानवती देवी है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू क्लास जारी रखा था और प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटा कंटिन्यू अपने घर पर देता था, इससे कम नहीं देता था। और मेरी क्लास की जो कोचिंग क्लास थी, मैं प्रतिदिन आता था और अगर जो मेरा पेपर रहता था तो मैं क्लास अटेंड करने के बाद ही कोचिंग स्कूल जाता था। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और कोचिंग में पढ़िए और जेनिथ क्लासेस का नाम रोशन करिए। प्रतिदिन आप लोग कोचिंग आइए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बाबू, तो आप लोग